नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। आज हम आपके समक्ष ऐसा उपाय लेके आए हैं जो सिर्फ नवरात्रि में होता है और यह उपाय उन जातकों के लिए है क्योंकि हमारे कार्यालय में भी बहुत सारे जातक आते हैं जिनके ऊपर चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे व्यापारी हो तो या निम्न वर्ग का हो मध्यम वर्ग का हो, उनके ऊपर लोन की समस्याएं चल रही है, ऋण ज़्यादा हो गए, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऋण की समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए जो उपाय आए हैं कृपया उसे नोट करें और हमारा ये वीडियो अंत तक देखें। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और उसके बाद उसको शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए आपको एक नारियल को लेना है। वो नारियल चटा वाला होना चाहिए और उसके अंदर पानी की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है। नारियल लेने के पश्चात आप उस नारियल के ऊपर सिंदूर को आपको उसके अंदर चमेली का तेल डालना है और उस सिंदूर से आपको स्वास्तिक बनाना है। उस सिंदूर से उस जो नारियल आपने लिया है उस नारियल के ऊपर स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक का निर्माण करने के पश्चात चारों तरफ बिंदी लगाने के बाद आपको उसको जो कलेवा बोलते हैं या रोली बोलते हैं या मौली बोलते हैं, तो उस मौली को 7 बार ओम हन हनुमंते नमः, ओम हन हनुमंते नमः मंत्र को बोलते हुए 7 बार उसको घुमाना है मौली को, फिर गांठ लगा देनी है। फिर अपने घर से जब आप रवाना होते हैं तो आपको हम एक हिदायत देते हैं कि आप बिना बोले वहां से निकलें और मंदिर के रास्ते तक आपको बोलना नहीं है। उसके पश्चात जब आप मंदिर में पहुंच जाए और मंदिर वो होना चाहिए जो दक्षिण मुखी हो। बालाजी का मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए, उसी को हम दक्षिण मुखी मंदिर बोलेंगे। अगर आपके वहां पर दक्षिण मुखी बालाजी नहीं है तो पंचमुखा बालाजी के चरणों में उनके मंदिर में पहुंचे और वहां पर पहुंचने के पश्चात आपको उस नारियल को उनके समक्ष रखने के पश्चात आपको एक दीप प्रज्वलन करना है और दीपक चाहे वो चमेली का हो चाहे सरसों का चाहे घी का दीपक हो, कोई भी आप दीपक जला सकते हैं। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात आपको वहां पर जो पुस्तक रखी है उसमें से आपको बजरंग बाण या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, चाहे वो 1 बार करें चाहे 5 बार करें। साथ ही जातकों आपको मालूम है कि कल नवरात्रि का तीसरा दिन भी है और उत्तर भारत के कई राज्यों में मंगलवार के दिन माता रानी को की पूजा की जाती है। मैंने जम्मू वगैरह प्रांतों में देखा है। तो वहां पर आप क्या करें, क्योंकि राहु का उपाय ऋण से है, क्योंकि ऋण जिसके पास लेना होता है, जिसको राहु की दशा चलती है, मोस्टली राहु की दशा में जातक लोन लेता है और सामने उसके सप्तम भाव में जब केतु बैठा हुआ है तो केतु के लिए हमें ध्वजा लगानी है। क्योंकि कल बालाजी का दिन है तो बालाजी की जो मंदिर है उसके ऊपर आप बालाजी का ध्वज लगाएं, जय बजरंगबली लिखा हुआ, जय श्री राम लिखा हुआ ध्वजा लगाएं। वो चाहे वो लाल कलर की हो चाहे वो आपके जो भगवा रंग होता है उसकी हो। दूसरी ओर आपके कुल में कुलपति या आपकी कुल देवी है तो वहां पर कुल देवी के समक्ष आपको अपने उनके मंदिर में लाल ध्वजा जिस पर जय माता दी लिखा हुआ हो वो ध्वजा चढ़ानी है, जिससे आपकी पताका फहरेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके घर में जो भी दुविधाएं हैं उनका सर्वनाश होगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा इस ध्वजा लगाने से और आने वाले समय में आपको आपके कुल का नाम रोशन होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय को लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। पुनः एक बार पंडित एस के जोशी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रश्न शास्त्री जोधपुर की तरफ से आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय माता दी, जय बजरंगबली, ओम श्री राम।